ये मेरे साबूदाने की खीर बन रही है। अभी तो उबल रहे हैं ये, अभी दूध नहीं डला है इसके अंदर। हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो मैं भी अच्छी हूँ आप लोगों की दुआ से। तो सबसे पहले तो फ्रेंड मैं आप लोगों से बोल देना चाहती हूँ कि मेरी तरफ से और मेरी फैमिली की तरफ से आप सबको शरद पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। सो फ्रेंड, जैसे कि आज जो आप लोगों को पता होगा कि आज शरद पूर्णिमा है और हमारे यहाँ पे शरद पूर्णिमा को सारी जितनी भी लेडीज़ होती हैं सब व्रत करती हैं अपने अपने पति की लंबी उम्र करने के लिए। तो आज हम लोगों ने वो व्रत किया है, शरद पूर्णिमा का व्रत है हमारा आज। सो फ्रेंड, ये देखिए मेरी खीर साबूदाने की खीर चढ़ी हुई है, बन रही है। अभी उसमें दूध नहीं डाला है, उबल रहा है वो। तो हमारे में मतलब ये आज पूरे दिन सवेरे से हम लोग व्रत कर रखा है और शाम को वही 5-6 बजे पंडित जी आए थे तो हमारी पूजा भी हो गई है। तो अभी हमें सिर्फ चंद्रमा जी को अर्घ देना है, मतलब कि जल चढ़ाना है और उनकी पूजा करनी है। उसके बाद जो है हम लोग आज खाना नहीं खाएँगे रात में लेडीज़, और ये खीर खाएँगे आज सिर्फ। ये देखो, आपने देखा बिजली कड़क रही है हमारे यहाँ। तो फ्रेंड, हम लोग सिर्फ आज खीर खाएंगे और मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारे यहाँ पे किस चीज़ की पूजा की जाती है। हमारे यहाँ आप लोग जानते हो खोआ होता है, खोए के लड्डू बनाए जाते हैं। तो घर पे बना ले या फिर दुकान से ले आओ। तो 7 लड्डू होते हैं ऐसे बड़े बड़े, तो उनकी पूजा करी जाती है। और वो लड्डू 7 गिने चुने लड्डू होते हैं, जिसमें कि एक पति देव जी का होता है और एक जो सहेली होती हैं, सहेली तो मतलब हर साल बदलनी पड़ती है। तो हर साल किसको बनाए, तो मैंने तो अपना मतलब तुलसी माता को अपनी सहेली बना रखा है। तो एक तुलसी माता का लड्डू हो गया, एक पति देव का हो गया, 2 हो गए, और एक गाय माता का हो गया, एक गर्भवती का हो गया, मतलब एक पंडित जी का हो गया, एक में से कन्या, मतलब जितनी भी कन्या होती है उनको बांटना पड़ता है। पूरे 7 लड्डू ऐसे ऐसे बढ़ जाते हैं और लास्ट का एक लड्डू बचता है तो वो हमको खाना पड़ता है। तो फ्रेंड, वो ऐसे मतलब हमारे यहाँ पे ऐसे मनाया जाता है शरद पूर्णिमा का व्रत। और 7 लड्डू होते हैं तो सबके यहाँ मतलब बढ़ जाते हैं। तो जिसमें कि मैं कन्याओं के लिए लड्डू बांट चुकी हूँ, एक लड्डू में से, और एक लड्डू पंडित जी के लिए रखाई हूँ और एक लड्डू तुलसी माता जी के यहाँ पर रखे आ गई हूँ। 3 हो गए हैं, बाकी मेरे 3-4 और बच्चे होंगे। तो उसमें से अभी मेरे को अपने पति देव जी को देना है और एक ग्वाल जो होते हैं जो गौ माता चराते हैं उनके लिए भी होता है। तो ग्वाल अगर मैं किसको दूँ तो मैं अपने बेटे को दे दूँगी एक लड्डू, क्योंकि वो एक लड़का ही तो है, कोई नहीं दे सकते उसे, और एक फिर मैं खाऊँगी। तो फ्रेंड, मैं आपको दिखा देती हूँ कि हमारे यहाँ कैसे लड्डू बनाए जाते हैं। चलिए फिर दिखाती हूँ मैं आपको। तो फ्रेंड, ये देखिए, तो फ्रेंड हमारे में ये लड्डू मतलब बनाए जाते हैं और शरद पूर्णिमा का इसी से व्रत खोलते हैं। मतलब अभी हम लोग खाना तो नहीं खाएंगे, एक लड्डू ये खाना पड़ेगा और थोड़ी सी खीर खानी पड़ेगी हमको। फिर सवेरे ही जो है पूजा करके फिर खाएंगे। तो फ्रेंड, अभी तो मैं इनको रख दे दिया है ढक के। अभी मैंने इनको ढक के रख दिया है क्योंकि अभी मुझे चंद्रमा जी की पूजा करनी है। उसके बाद हम लोग चंद्रमा जी को अर्घ दे के उसके बाद नीचे आएंगे। फिर हम लोग ये मतलब अपने पति देव जी को एक लड्डू देंगे, जो भी मतलब जिन जो बांटने होते हैं उनको बांटेंगे। उसके बाद हम लोग खाएंगे और फिर जो है एक गर्भवती को भी देना है। हमारे मोहल्ले में है 1-2 लेडीज़ हैं, तो एक मतलब गर्भवती हैं, तो उनको एक लड्डू उनको दे आएंगे और एक लड्डू अपने पति को देंगे, एक लड्डू अपने बेटे को देंगे और कन्याओं को बांट देंगे। उसके बाद हम भी खा लेंगे और ये खीर भी हम लोग खा लेंगे, है ना फ्रेंड। फिर सवेरे जो है इस खीर में से थोड़ा सा हम खा लेंगे और 1 कटोरी खीर हमें छत पे रखनी है, क्योंकि उस रात को वो खीर रखी रहेगी ना, तो उसमें मतलब जो अमृत होता है वो अमृत बरस के खीर में आ जाएगा रात भर। फिर सवेरे उठ के उस खीर को हम कन्याओं को भोग लगाएंगे और फिर वही खीर हमें भी खानी है सवेरे। उसके बाद हम खाना खा सकते हैं। तो फ्रेंड, अभी आप बने रहो ब्लॉग में। मैं जाती हूँ पूजा करने के लिए, तो आप बने रहो ब्लॉग में, ओके। तो मैं ऊपर का भी ब्लॉग आपको छत पे पूजा करने वाला ब्लॉग दिखाती हूँ, ठीक है, बने रहो। हम भाई क्या है, चालू है, दिखा दो।
और ये लड्डू भी चढ़ा दूँ। अब ये मैं कम कर दूँ। आगे कैसे करना पूछ लीजिए। अब तो काका ने अब आने कमेटी के याउते अरग देत के जन्म अरग देत के बात हां हां फ्रेंड ये मेरे पति देव जी का लड्डू वहाँ करो चला। आप भी खाओ। तो फ्रेंड मेरे हस्बैंड पूछ रहे हैं आप लोगों से कि आप लोग भी खा लीजिए, और मैंने अपने हस्बैंड को मतलब पति देव जी को लड्डू दे दिया है, और क्या कहते हैं चंद्रमा जी को अर्घ दे के आ गई हूँ, और एक गर्भवती जो होती है उनका भी लड्डू मैंने भिजवा दिया दीदी के हाथ से, और ये मैंने अपने हस्बैंड का लड्डू दे दिया है। अब इनको मैं खाना परोस दूँ, बच्चों को भी खिला दूँ, फिर मैं भी एक खीर खा लेती हूँ, है ना। तो फ्रेंड मेरा ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और कैसा लगा है मेरा ब्लॉग तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और आप लोगों के यहाँ पे ये शरद पूर्णिमा व्रत कौन कौन रखता है प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। और ये थोड़ी सी खीर मैं खा लूँगी, और बाकी जो खीर मतलब रखनी है वो मैं अभी छत पे रख के आऊँगी, जिससे कि आज रात की जो भी मतलब कहते हैं कि जो अमृत गृहस्था है उस टाइप की जैसे कहते हैं, तो अमृत गृहस्था है वो आज खीर में जाएगा, तो वो खीर सवेरे हम कन्याओं को खिलाएंगे, उसके बाद वही खीर हमें भी खानी पड़ेगी, उसके बाद हम कल खाना खाएंगे। तो आज रात में तो हमें सिर्फ एक लड्डू और ये खीर खा के ही गुजारा करना है। तो फ्रेंड्स आप लोगों के यहाँ पे कैसे मतलब आप लोग ये शरद पूर्णिमा का व्रत करती हैं, जो रखती हैं, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना फ्रेंड। और आज का ब्लॉग मेरा कैसा लगा तो वो भी बताना, और लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना फ्रेंड, और बेल आइकन घंटी ज़रूर प्रेस कर देना, जिससे कि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुँच जाए। तो फ्रेंड आज का ब्लॉग यहीं तक है, तो बाय बाय, गुड नाइट, मिलते हैं अगले ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम, बाय बाय।